नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है राजभवन के समक्ष में, जहां पर कि जेपीएससी पीटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। महाधरना इनका चल रहा है। पिछले 37 दिनों से लगातार ये अपनी समस्या को लेकर के बापू वाटिका के समक्ष में बैठ रहे हैं। पिछली बार जिस समय बापू वाटिका से लेकर के जेपीएससी ऑफिस तक इनका जब मार्च निकला था, उस समय प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इस बार ये लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए, कोई किसी तरह का मार्च नहीं हो रहा है। शांतिपूर्वक बैठ करके महामहिम राज्यपाल से अपनी जो मांग है उसकी गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनकी जो रिज़ल्ट है वो रद्द किया जाए। जैसा कि हम जान रहे हैं कि जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक का जो रिज़ल्ट है वो इस बार बहुत ज़्यादा विवाद में चल रहा है। कई प्रकार की गलतियां इन्होंने देखी हैं उसमें, और उसी चीज़ को लेकर के ये लोग बोल रहे हैं कि इसे रद्द करवाया जाए और दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाए। इसी दौरान जो सरकार है वो जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम का जो डेट है वो ज़ाया कर दी है। अब देखते हैं कि सरकार इनकी बात मानेगी या राज्यपाल इनकी बात मानेगा या फिर क्या होने वाला है। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग जो राज्यपाल जी से जो बात करने वाले हैं वो कब करेंगे और क्या बात करेंगे। लोग अभी आज यहाँ पर आए हैं। पिछली बार बापू वाटिका से लेकर के जेपीएससी ऑफिस जाते वक्त आप लोगों पर लाठी बरसाया गया था, तो इस बार की क्या संभावना है? इस पर हम लोग लाठी खाने के लिए नहीं है। उस दिन भी हम लोग जेपीएससी के साथ में अध्यक्ष महोदय से हम लोग समय मिला हुआ था, हम लोग उसकी वार्ता के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में जो है प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। चलिए, वो डजेंट मैटर, जो प्रशासन के लोग हैं जो करेंगे वो उनका मर्जी है। हम लोगों पर लाठीचार्ज किए, केस कर दिए, सब सारा। आज हम लोग महामहिम के सामने न्याय की गुहार लेकर के आए हैं कि महामहिम, जेपीएससी में भारी धांधली हुई है। लगातार जो है सो 242 रोल नंबर पास कर गया है और यहाँ पर सिंगल कटअप की बात थी, ये सिंगल कटअप का भी फॉलो नहीं किए हैं, यानी नियम के विरुद्ध जो है सो रिजल्ट निकाला गया है और ये लगातार गड़बड़ी है। ना ही इसमें विकलांग को, ना ही जो है वह महिला को, ना ही प्रिमिटिव ट्राइब को, किसी को भी कोई आरक्षण या अलग से उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया। ये गलत है। कम नंबर वाले पास कर गए हैं, 230 नंबर वाले पास किया और उससे ज़्यादा नंबर वाले फेल कर गए हैं। इसीलिए हम लोग हर हाल में महामहिम से न्याय के लिए आए हैं कि आप इसको यथाशीघ्र जो है जेपीएससी परीक्षा को रद्द करिए और पुनः जो है अंतर जिला सेंटर बनाते हुए इस परीक्षा को आयोजित करवाइए। जिस प्रकार से आए दिन यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए रहते हैं, तो क्या लगता है आपको, आप लोग इस बात को राज्यपाल जी सुनेंगे? ये छात्रों का आंदोलन है, ये छात्र भविष्य होते हैं देश के, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महामहिम हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पर गवर्नर हाउस राजभवन के समक्ष पहुँचे हुए हैं। और इसके आगे की रणनीति क्या है? अगर यदि नहीं बात कुछ होगा, ऐसे तो महामहिम क्या कहते हैं सफिशिएंट है डिसीजन लेने के लिए, और वो हम लोगों के साथ में न्याय करेंगे, और नहीं तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। तो ये आंदोलन वापस से यही राजभवन के समक्ष में रहेगा या फिर कहीं और आप लोगों ने सोचा? ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग यहाँ धरना दिए हैं, पुनः हम लोग बापू वाटिका के पास में धरना देंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, ज़रूरत हुआ मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, लेकिन ये परीक्षा जब तक रद्द नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग जो यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं उसका मकसद सबको पता है, लेकिन आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, अभी तो फ़िलहाल हमें गवर्नर से मिलना है और देखना है कि वो क्या इस पर रिप्लाई देते हैं, वो उनकी क्या जवाबदेही है इस पर। और अगर नेगेटिव कुछ आता है, मतलब कि हमारी बातें नहीं समझी जाती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, तो हम आमरण अनशन के लिए तैयार हैं और ये जो धरना है यह अनिश्चितकालीन धरना होगा। जिस प्रकार से पिछली बार बापू वाटिका के सामने आप लोगों को बैठने पर लाठी बरसाया गया था, तो आपको क्या लगता है इस बार भी कुछ उस तरह का माहौल बनेगा या फिर इस बार आप लोगों की बात सुनी जाएगी? देखिए, लाठीचार्ज जो हुआ था उसके पीछे का मकसद यही था कि हमें रोका जाए, हमें अपनी बात जो है वो कहने की आज़ादी में खलल डाला जाए, और वो हुआ था मार्च के दौरान। हम मार्च कर रहे थे बापू वाटिका से जेपीएससी कार्यालय तक, और उसी दौरान ये होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें पीसफुल मार्च करने की भी आज़ादी नहीं है इस राज्य में। तभी हमने डिसाइड किया कि मार्च नहीं किया जाएगा और इस बार सिर्फ और सिर्फ धरना दिया जाएगा। तो हम गवर्नर हाउस के बाहर धरने में बैठे हैं और ये उम्मीद करते हैं
कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सपोर्ट करेगी, वो सहयोग करेगी और हमें अपनी बात रखने की आज़ादी देगी। जिस प्रकार से हर बार जेपीएससी में कुछ नहीं तो कुछ विवाद चल ही रहा है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी इतने दिन हो गए हैं जेपीएससी 7वीं से 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार आगे की जो रणनीति है, जो जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम लेने वाली है वो भी करने वाली है, तो उसको रोकने के लिए आप लोग अभी क्या कीजिएगा? उसी को रोकने के लिए ये धरना है कि वो मेंस का एग्ज़ाम, आप देखिए कि ये जो जेपीएससी है कट ऑफ मार्क्स जारी करके इसे लग रहा है कि इन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है और ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इसलिए उन्होंने मेंस का डेट भी निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे लोगों को तो ये पता है ना कि आप मेंस का डेट निकालिए या फिर आप कुछ भी कीजिए, अगर घपला हुआ है, अगर गड़बड़ी हुई है तो पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है और जब आप इसे सॉल्व करने की सलाहियत नहीं रखते हैं तो इसीलिए हम गवर्नर हाउस के बाहर हैं और गवर्नर से मिलने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमें जेपीएससी से अब पूरा जो हमारा भरोसा है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर जेपीएससी में थोड़ी सी भी शर्म है और उसे लगता है कि दैट जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच होनी चाहिए, तो वो तुरंत के तुरंत एग्ज़ाम जो है अपनी रोके। बट उसके एटीट्यूड से तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। तो हम तो अब यही उम्मीद है हमारी कि राज्यपाल से हम बात करें और राज्यपाल से अपनी जो भी शिकायतें हैं वो बताएं और उनका सल्यूशन लें। जो भी सत्ता पार्टी है या फिर जो विपक्ष है, उनमें से आप लोगों के साथ कौन कौन खड़े और कौन कौन आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष में तो सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है और मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो सत्ता और विपक्ष की लड़ाई तो है नहीं, ये तो स्टूडेंट्स की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आप लोगों की साइड से ही बयान आया है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक चाल है। नहीं मैम, आप देखिए, शुरू से अगर आपने हमारा आंदोलन कवर किया है तो आप देखिएगा कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का है, जिसका एक मकसद है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कराना। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप देखिए कि कितने लगातार रोल नंबर वाइज सिलेक्शन होता है, गड़बड़ियाँ होती हैं, तो हमें इस गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में की जा रही है। तो इसमें राजनीतिकरण इसका अगर लोग कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये रूमर है। कौन कौन है जो अभी तक आप लोगों के साथ खड़े हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो हमारे साथ देखिए कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक भैया, वो भी बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं और मुझे ये नहीं लगता है क्योंकि वो बीजेपी में इसलिए कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि ह्यूमैनिटी शर्मसार हो रही है, स्टूडेंट्स बेरोज़गार हैं, इसलिए उनके मुद्दे को उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए 6 जेपीएससी की बात करें तो श्रीमान हेमंत सोरेन जी भी आए थे हमारे सपोर्ट पे, जब पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था तो उन्होंने भी सपोर्ट किया था हमारा। तो वो इस वजह से आए थे कि अगर उन्हें वो इस वजह से आए होते हैं कि गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को दूर करना है, तो शायद आज ये गड़बड़ी फिर से नहीं होती। लेकिन उनका मकसद वहाँ पे वो नहीं था, उनका शायद मकसद था वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो हमें तो यही समझ में आता है कि अगर राजनीतिकरण की बात है तो ये तो पिछली जेपीएससी में राजनीतिकरण हुआ होगा, लेकिन इस जेपीएससी में मुझे ये नहीं लगता है कि किसी तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी का हमारे आंदोलन में हस्तक्षेप है। हाँ, दे आर सपोर्टिंग अस, पीछे से वो सपोर्ट कर रहे हैं, साइड से वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। अब देखिए इनका भी आगे के चल के स्टैंड क्या होता है, वी डोंट नो, लेकिन आज ये मेरे साथ खड़े हैं, आज ये हमारे साथ खड़े हैं, हमारी बातों को रखते हैं, तो हम इसको इसी तरह से लेते हैं कि वो जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन।